पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर ले लिया है। जी हां, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारी और गहरी चोट दी है। पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को एक एक कर तबाह किया गया। इस ऑपरेशन के तहत भारत की तीनों सेनाओं ने ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ और सीधे शब्दों में कहा कि यह नया भारत है और नया भारत अपने हितों की रक्षा करना जानता है। अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की ताकत भारत के अंदर है और इसके लिए वो किसी का भी मुंह नहीं ताकता। पहलगाम हमले का बदला लेने में भले ही 15 दिन लग गए हों, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को मिट्टी में मिलाने और पाकिस्तान को कल्पना से कहीं ज्यादा तगड़ा जख्म देने का एक तरीके से जो काम किया है, उसकी अब प्रशंसा सभी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 22 अप्रैल को 26 निर्दोष पर्यटकों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। कई नवविवाहित दुल्हनों के सुहाग को उजाड़ दिया गया था। उनके उसी सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। आतंकियों ने जिस समय यह हमला किया था, उस समय पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। आतंकियों ने जिन लोगों को निशाना बनाया और महिलाओं को यह कहकर छोड़ दिया कि जाओ जाकर पीएम मोदी को बता देना, हमले की खबर मिलते ही पीएम मोदी अपना सऊदी का दौरा बीच में ही छोड़कर भारत वापस लौट जाते हैं। इसके बाद से ही पीएम मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए ताबड़तोड़ बैठकें शुरू कर दी और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की जैसे एक पटकथा लिखी गई। पहलगाम आतंकी हमले से एक दिन पहले ही पीएम मोदी 2 दिन के सऊदी यात्रा पर पहुंचे थे। जैसे ही आतंकी घटना की जानकारी मिली, प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और हमले पर कड़े कदम उठाने के निर्देश पीएम मोदी की तरफ से दिए गए। पीएम मोदी ने शाह को घटनास्थल का दौरा करने को कहा। पीएम मोदी ने घटना पर दुख जाहिर करते हुए साफ कहा था कि यह जघन्य कृत्य है और इसके पीछे जो लोग शामिल हैं, उन सभी को चुन चुन कर खत्म किया जाएगा। न्याय के कटघरे में उन सभी को लाया जाएगा। एक भी शख्स बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरी कार्य योजना की कामयाबी की तस्वीरें अब सामने हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए रात 1:05 से 1:30 बजे तक इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देकर भारतीय सेना ने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया, जिसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कहा कि ये हमारी सेना की ताकत है जो दुनिया आज देख रही है। आतंकवाद के खिलाफ हमारा संकल्प अटल है, अटूट है और इसे मजबूती से हम जमीन पर उतार रहे हैं। सऊदी में ही पीएम मोदी ने, आपको याद होगा, इस्लामी देशों के सामने पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब किया था और यह साफ कह दिया था कि आतंकियों को बख्शा किसी भी सूरत में नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने अपनी सऊदी यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस लौटने का काम किया और ताबड़तोड़ बैठकों के जरिए एक साफ संदेश पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान इस बात को समझ रहा था और इसीलिए उसकी तरफ से हर रोज नए नए बयान आ रहे थे। लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरीके से सेना को कहा कि आपको फ्री हैंड दिया जाता है, समय, तारीख, हर एक ठिकाना आप तय करेंगे और उस पर एक्शन लिया जाएगा, और उसी ठिकाने को चिन्हित कर 9 ठिकानों पर 25 मिनट की इस पूरी कार्रवाई में 21 ठिकानों को लेकर जैसे टारगेट सेट किया गया और एक के बाद एक सभी को तबाह कर दिया गया। पीएम मोदी के इस संकल्प को जैसे ही जमीन पर उतारा गया, उसके बाद अब सभी तरफ से इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल विदेश सचिव के साथ उस बैठक की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या बैठकों से आगे भी कुछ होगा, उन्हें आज जवाब भी मिल चुका है। पीएम मोदी ने दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसे सीसीएस कहा जाता है, इसकी बैठक की थी और सेना को कार्रवाई की पूरी छूट दी थी। पहलगाम हमले के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो इस परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई किए जाने के विकल्प क्या हो सकते हैं, सैन्य नेतृत्व से इसकी चर्चा की गई
और पीएम मोदी ने यह भी कह दिया कि जवाबी कार्रवाई ऐसी होगी जिसे पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा। और यही इस वक्त करारा हमला भारत की तरफ से किया गया है, जिसमें आतंकी ठिकानों में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। आधिकारिक आंकड़े के तौर पर अभी यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ये टारगेट जिन्हें चिन्हित किया गया, जिन्हें लक्ष्य बनाया गया और जिन पर हमले किए गए, उन हमलों की तस्वीरें आपके सामने हैं। ऑपरेशन किस तरीके से निर्णायक रूप में जमीन पर उतरा, उसकी अब सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष भी चर्चा कर रहा है। कह रहा है कि पीएम मोदी ने जो कहा उसे करके दिखाया है। हमारी सेना की ताकत आज दुनिया देख रही है। 26 अप्रैल को दोबारा से सीसीएस की बैठक की तस्वीरें भी आपने देखी थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए थे। सीसीएस की इसी बैठक के साथ अलग अलग बैठकों में यह तय हुआ कि किस तरीके से ये एक्शन लिया जाएगा और कैसे सिर्फ उन ठिकानों पर हमले होंगे जहां आतंकी रहते हैं, जहां आतंक को पोषित किया जाता है, जहां इन आतंकियों की सोच पनपती है, जहां से ये आतंकी विस्फोटक सोच के साथ लोगों की जान लेते हैं। आम नागरिकों को कहीं से कोई नुकसान न पहुंचे, इस बात का ख्याल पीएम मोदी ने अपने इस ऑपरेशन के बीच भी रखा और यह साफ कर दिया कि भारत बदला लेने के लिए नागरिक हितों के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करता। आपको यह भी याद होगा कि किस तरीके से संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर रक्षा मंत्री के साथ बैठकों का दौर चला और उन बैठकों के बाद किस तरीके के निर्णय लिए गए होंगे, वो आज की इन तस्वीरों में दिख रहा है। 2019 के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति की यह बैठक होती है और इसी बैठक में सीसीपीए की बैठक में सुपर कैबिनेट जिसे कहा जाता है, ये सुझाव भी सामने आए। पहलगाम आतंकी हमले के लिए ऑपरेशन सिंदूर की जैसे एक पूरी रूपरेखा तैयार की गई। ऑपरेशन सिंदूर का नाम पीएम मोदी ने खुद चयन किया और इसे अमली जामा पहनाने की कमान एनएसए अजीत डोभाल को दी गई, जिन्होंने पीएम मोदी के बिल्कुल अक्षरशः शब्द जिस तरीके से थे उसे जमीन पर सेना की ताकत के साथ, विश्वास के साथ उतार दिया। मकसद साफ है, सुधर जाओ पाकिस्तान, नहीं तो अब ये नया भारत है जो चुन चुनकर अपने दुश्मनों को खत्म करने का मादा रखता है। सिंदूर के ऊपर हमला करने वालों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ही सबक सिखाया गया है और सिर्फ ये शुरुआत है। अगर अब पाक अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आया तो ऐसे एक नहीं कई ऑपरेशन देखने को मिल सकते हैं। इस बीच अमेरिका ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें पाकिस्तान की यात्रा नहीं करने को कहा गया है। साथ ही साथ इस वक्त अर्धसैनिक बलों की छुट्टियों को भारत की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से जो इस वक्त एडवाइजरी सामने है, उसमें उनकी छुट्टियों को रद्द किया गया है। समझा जा सकता है इस वक्त हर एक कदम भारत सरकार फूंक फूंक कर उठा रही है और लोगों के हितों की रक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, तमाम उन बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तमाम एहतियाती कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान जहां पर आतंक और आतंकियों को पनाह देने वाली सोच और ट्रेनिंग मिलती है, उन लोगों के लिए सिर्फ ये एक शुरुआत है। ऐसी शुरुआत के साथ अगर पाकिस्तान सबक लेता है, वो सुधरता है, तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। नहीं तो ऐसे और कई ऑपरेशन सामने आ सकते हैं और उसके बाद पाकिस्तान के लिए ये कहीं ना कहीं विस्फोटक स्थिति बन सकती है। इन तस्वीरों के जरिए जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में उन लोगों की जान गई है जो लोग दूसरों की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की मौत पर किसी को खेद नहीं है। ऐसे लोगों की सोच जो विस्फोटक होती है, जो आतंक को बढ़ावा देते हैं, जो नागरिकों के खून बहाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, ऐसे लोगों की जान इस हमले में गई है और ऐसी सोच पर ही भारत ने कड़ा प्रहार किया है।